नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों ने अपना वैक्सीन लगाया होगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को रजिस्टर कीजिए कोविन ऐप पे और जितना जल्दी हो सके आप लोग वैक्सीन लगा लीजिए। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये एक जॉब नोटिफिकेशन सेशन है। रिसेंटली डीआरडीओ इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज लेबोरेटरी ने हमारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर जेआरएफ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, ये जो जेआरएफ जहाँ पे हमारा वैकेंसी है ये बेसिकली हमारा कंप्यूटर साइंस और आईटी या आपका ईसी, ईटीसी, ईआई या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका क्या है, आपके पास बीटेक होना चाहिए विद गेट स्कोर, या आप एमई एमटेक है फर्स्ट डिवीजन, है ना। यहाँ पे भी आपका 60% मार्क होना चाहिए बीटेक में अलोंग विद गेट स्कोर। और यहाँ पे एमई एमटेक साथ ही साथ बीटेक इन बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब बोथ द ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में आपका पोस्ट ग्रेज और ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए आपका। ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं सीएस और आईटी के लिए 1 है, थोड़ा कम है मतलब, और ईसी और अलाइड ब्रांचेस के लिए 4 है। ठीक है। तो आपका जो शॉर्टलिस्टिंग होगा और जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है ये बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। तो ये आपको बाद में डेट्स वगैरह, डेट, टाइम, वेन्यू सब बता दिया जाएगा आपके मेल और मोबाइल आईडी से। ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए जो भी लोग इंटरेस्ट है आपको ये फॉर्म भरने के लिए, तो आपको क्या करना है, drdo.gov.in पे जाके सॉफ्ट कॉपी आपको लेना है। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी पे आपको अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल करना है प्रॉपरली, और आपके जो भी टेस्टिमोनियल्स, मार्कशीट वगैरह, ठीक है। अगर आप जैसे कि गेट और बीटेक के कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बीटेक का मार्कशीट और गेट स्कोर कार्ड सभी आपको एक ही पीडीएफ फाइल में बनाना है। देखिए लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एन अटैचमेंट इन अ सिंगल पीडीएफ ओनली। ठीक है। तो आपको एक सिंगल पीडीएफ में फाइल को कन्वर्ट करना है, और ये सब ऑनलाइन हो जाता है ना। ऑनलाइन आप जाके अगर आप ऑनलाइन टाइप करेंगे पीडीएफ कंपाइलर या पीडीएफ मर्जर, तो आपको देखिएगा बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पे कि आप क्या कर सकते हैं, एक साथ काफी सारे पीडीएफ को अपलोड करके आप क्या करेंगे, आप वहां पे एक फाइल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, एक देखिए, तो पीडीएफ मर्जर। ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये ilovepdf.com, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप अपना पीडीएफ अपलोड करके सिलेक्ट कीजिए जितने भी पीडीएफ, है ना, 5-6 पीडीएफ आपके होंगे, आप उसको एक साथ कर सकते हैं। या आप इमेज फाइल को एक इमेज में कन्वर्ट करके, लेकिन उससे क्या होगा, इमेज फाइल मत कीजिएगा क्योंकि उससे प्रॉब्लम ये होता है ना कि रिजोल्यूशन में प्रॉब्लम आता है। तो बेटर क्या है कि आप इमेज सेपरेट ले लीजिए, उसको फिर आप पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, फिर एक साथ सारे पीडीएफ को आप क्या करें, मर्ज कर दीजिए। ठीक है। तो आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाना है और इसे मेल करना है। आपको कहां पे करना है, मेल आईडी दिया हुआ है आपको, hrd@itr.drdo.in पे आपको मेल करना है। और आपका ईमेल आईडी, आप जो मेल भेजेंगे उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ये होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेआरएफ। ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन है। और एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपका टाइप रिटन होना चाहिए। ठीक है। आपको टाइप रिटन ही देना है, आपको स्कैन्ड यहां पे पीडीएफ में सिग्नेचर भी देना है, हैंड रिटन कुछ भी यहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको पहले जो पीडीएफ फाइल यहां पे इसी नोटिफिकेशन में अटैच है उसको आप डॉक फाइल में कन्वर्ट कीजिए, डीओसी फाइल में, है ना। फिर उसको आप क्या करेंगे, वहां पे एडिट कीजिए, वर्ड में आप जाके एडिट कर लीजिए, फिर से उस वर्ड फाइल को आप सेव करके उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए पीडीएफ में, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कभी नहीं होगा। ठीक है। और यहां पे बाकी सब दिया हुआ है, द कैंडिडेट नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल इन सॉफ्ट कॉपी, स्कैन्ड कॉपी एट दिस मेल आईडी, इन फेलिंग विच द कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। ठीक है।
तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट है 9 जुलाई 2021। मेल आपका इस डेट से पहले पहुंच जाना चाहिए शाम के 5 बजे तक। और वॉक इन इंटरव्यू जो आपका होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा सिस्को के द्वारा, सिस्को वेबएक्स। और इस मतलब जो आपका वीसी होगा इसका इंटीमेशन आपको एसएमएस के जरिए और ईमेल आईडी के जरिए आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट बेसिकली सिलेक्ट होंगे उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो वैलिड रहना चाहिए टिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक। ठीक है, अब अगर मैं एज लिमिट का बात करूं तो 28 ईयर्स है आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसमें 5 ईयर्स प्लस होगा एससी एसटी के लिए, 3 ईयर्स प्लस होगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और आपका एज डिटरमाइन करने का जो डेट है वो बेसिकली क्लोजिंग डेट है ये नोटिफिकेशन का, दैट इज 9/7/2021। ठीक है, और आपका जो रेम्यूनरेशन रहेगा पर मंथ दैट इज 31,000 फिक्स्ड। ठीक है, और आपका जो टेन्योर ऑफ जेआरएफ रहेगा ये आपका क्या रहेगा 2+3 रहेगा। 2 मतलब क्या, आप 2 ईयर्स के लिए जेआरएफ के जैसे काम करेंगे, जूनियर रिसर्च फेलो। अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए फिर एसआरएफ के पोस्ट में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। फिर आप फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स यू विल बी वर्किंग एज सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके, अब देखिए ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि आप 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद क्या आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे क्या डीआरडीओ में। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मतलब कोई भी फिक्स चीज है नहीं। अगर आपका परफॉर्मेंस, आपने जो रिसर्च किया है, ठीक है, वो अगर बहुत ही बेहतरीन रहता है तो आपको जरूर सिलेक्ट कर लिया जाएगा डीआरडीओ में इन द पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा किया जा सकता है। आफ्टर 5 ईयर्स यू माइट बी रिलीव्ड ऑल्सो ऑफ योर ड्यूटी, तो ये भी हो सकता है कि आपको निकाल दिया जाए। ठीक है, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक जो पॉइंट है ये क्या है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा जो कि नॉर्मल है कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहां पे क्या लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है, ठीक है, ये आपका क्या है 9/7/2021। और इन्होंने बार बार मेंशन किया है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म और सारे के सारे जो भी आपके क्या बोलते हैं, जैसे कि मार्कशीट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जो भी है इनको एक पीडीएफ फाइल में आपको अटैच करना है। ठीक है, एक पीडीएफ फाइल में अटैच करके इसको मेल करना है। और मेल का जो सब्जेक्ट लाइन रहेगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेआरएफ। और जो मेल आईडी जहां पे आपको सेंड करना है वो क्या है hrd@itr.drdo.in। ठीक है, ये आपको यहां पे सेंड करना है। अब आप लोग देखिए ये जो है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, यही एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको टाइप करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इमेज आप लेके कन्वर्ट करके इसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको इंपोर्ट कर लीजिए। एक बार ये इंपोर्ट हो जाएगा तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं। तो टाइप करके आप फिल कर लीजिए। यहां पे आप अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है कॉपी पेस्ट कर लीजिए सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, जब आपका ये फिल हो जाता है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि इसका जो फॉन्ट्स है या जो भी इसका एडिटिंग ऑप्शंस है वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 उस पीडीएफ फाइल में आप मर्ज करते जाएंगे आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, आप उसको मर्ज करके एक सिंगल फाइल में करेंगे। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ऑर्डर क्या रहेगा, तो सबसे पहले आप क्या ऑर्डर में डालेंगे, सबसे पहले आप 10th का मार्कशीट, फिर 12th का, फिर आपका बीटेक का डिग्री, फिर अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो गेट का स्कोर कार्ड, अगर आप एमटेक के जरिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बीटेक के बाद एमटेक का मार्कशीट दीजिए। और अगर उसके बाद आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई दूसरा आपका एक्सपीरियंस लेटर है तो उसको आप अटैच करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप अटैच करते हुए चले जाएंगे और फिर इसको मेल कर देंगे। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें बस इतना ही है। मैं ये जॉब नोटिफिकेशन का जो आपका लिंक है, ऑफिशियल लिंक, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जरूर इसे फिल कीजिए। कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं मैं आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज आप सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।